Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are studying the 14th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का 14th लेसन एंड लेसन्स नेम इज फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन, यानी खाने से पचने तक। ये इस लेसन का नेम है और इस लेसन में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसमें कुछ 2 या 3 ऐसे नेम्स थे, टर्म्स थी जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। उनको मैं एक बार अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नेम्स आप देख पा रहे हैं, पैरोलिड ग्लैंड कहते हैं इसको। ये कान के पास में एक ग्लैंड होती है जिसको उपकर्ण ग्रंथि बोलते हैं, यानी कर्ण का मतलब होता है कान के पास में ये ग्लैंड होती है जिसका कोई माइनर रोल होता है इस डाइजेशन में, यानी बड़ा रोल नहीं होता है इसका। ये पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। इसी तरह से ये एक और नेम था जो मैंने आपको बताया था कि माउथ से जब अपना जो फूड होता है एकदम पेस्ट हो जाता है, उसको हम च्यू करते हैं, अच्छी तरह चबाते हैं और उसको पेस्ट जैसा बना करके आगे उसको स्वेलो करते हैं, यानी निगलते हैं। तो रास्ते में ये जो जॉइंट है, यानी माउथ से इस फूड ओसोफेगस में आने के बीच में ये जो जॉइंट है यहाँ पर, ये कोई इसका भी कोई विशेष रोल नहीं है डाइजेशन में। ये फेरेंक्स कहलाती है जिसको ग्रसनी कहते हैं हिंदी में। ये केवल एक जॉइंट है, बीच का स्थान है, फेरेंक्स कहते हैं। यहाँ से फिर आ जाता है ये स्टोमक में, यानी पेट में, और ये है लीवर जो कि एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, जो जूस आकर के स्टोमक में फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये गाल ब्लेडर है छोटा सा, ये देखिए इतना सा, ये भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, वो जूस आकर के यहाँ पर डाइजेस्ट करता है फूड को। ये है ड्यूओडेनम भी एक तरह का बीच की जगह है। ये जब स्टोमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बीच का ये एक तरह का जॉइंट है, इसको ड्यूओडेनम कहते हैं और हिंदी में इसको ग्रहणी कहते हैं। ये थी ग्रसनी और ये है ग्रहणी। ये दोनों ही जॉइंट वाले स्थान हैं। ये माउथ से ओसोफेगस के बीच का जॉइंट है जो फेरेंक्स कहलाता है, और ये जॉइंट है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो कि ड्यूओडेनम कहलाता है। ड्यूओडेनम के थ्रू और एक और ये ग्लैंड है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जो कि स्टोमक में आकर के फूड को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर 3 ऐसी ग्लैंड्स हैं, एक तो लीवर, एक गाल ब्लेडर और एक पैनक्रियाज। ये तीनों ही ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है, स्रावित करती है। जो तीनों के स्रावित किए हुए जूस जो होते हैं वो स्टोमक में आके इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर ये डाइजेस्टेड जो फूड है वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके एब्जॉर्ब किया हुआ जो न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से, वो अपने ब्लड में चले जाते हैं सीधे और हमें पावर और एनर्जी देते हैं। यहाँ से चला जाता है ये फूड इस बड़े वाले पाइप में जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर उस फूड में ज़्यादा वाटर है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके साथ में मिनरल्स को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसके बाद में जो बचा हुआ फूड होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है अपनी बॉडी में, वो रेक्टम में यानी मलाशय में यहाँ पर स्टोर हो जाता है और फिर एनस के थ्रू वो आउट थ्रो कर दिया जाता है। तो ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मनुष्य का पाचन तंत्र है। ये हम स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, एंड टुडे वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा। इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत मिलने वाली ऊर्जा फ्रॉम ग्लूकोज यानी ग्लूकोज से। आपने ग्लूकोज देखा होगा, ग्लूकोज वाटर में मिक्स करके ड्रिंक करने का भी ग्लूकोज आता है, और इसी तरह से आपने देखा होगा जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में तो उसको ग्लूकोज की बोतल भी कई बार चढ़ाई जाती है।
तो ग्लूकोज दो तरीके से दिया जाता है, एक तो ओरल सप्लीमेंट के रूप में, मुंह से पीने वाला ग्लूकोज भी होता है जिसको वाटर में अपन डिजोल्व करके ड्रिंक कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपनी बॉडी में सिरिंज के थ्रू यानी सुई के थ्रू अपनी बॉडी में जिसको इंजेक्ट किया जाता है, ऐसा भी ग्लूकोज होता है। तो दो तरीके से ग्लूकोज को अपनी बॉडी में अपन ले सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज एक्चुअली ग्लूकोज से होता क्या है, तो उससे अपने को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगर किसी में कमजोरी आ गई हो तो उसको अगर अपन ग्लूकोज देते हैं तो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी टुडेज वीडियो। आइए स्टडी शुरू करते हैं आज के वीडियो की। आफ्टर 4-5 आवर्स, 4-5 घंटों के बाद ऑफ ईटिंग फूड यानी भोजन करने के 4-5 आवर्स के बाद में वी फील हंग्री, हम महसूस करते हैं भूखा। 4-5 घंटे जब अपने को हो जाते हैं भोजन किए हुए तो हम हंग्री फील करते हैं, भूखा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। बिकॉज, क्योंकि द फूड यानी भोजन विच गिव्स अस, जो कि देता है हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जो भोजन हमें एनर्जी देता है, गेट्स डाइजेस्टेड, वो पच जाता है। 4-5 घंटों में जो भोजन हम करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, इसलिए हम अपने आप को हंग्री फील करते हैं, भूखा महसूस करते हैं। इफ वी डोंट ईट फूड, यदि हम नहीं खाते हैं भोजन, द होल डे, पूरे दिन, वी फील, हम महसूस करते हैं वीकनेस यानी कमजोरी। अगर हम होल डे फूड नहीं गेट करते हैं, ईट करते हैं, तो हम वीकनेस फील करते हैं यानी कमजोरी महसूस करते हैं। वंस यानी एक बार, रोहन्स फ्रेंड यानी रोहन का जो एक फ्रेंड था यानी दोस्त था जिसका नाम था शशांक। वन डे या वंस यानी एक बार, रोहन्स फ्रेंड यानी रोहन का दोस्त शशांक हैड फॉलन यानी गिर गया, हैड फॉलन इल यानी बीमार हो गया। हैड फॉलन का, वैसे फॉलन का मतलब गिर जाना होता है, लेकिन अपन कहते हैं ना बीमार पड़ गया, तो वैसे ही यहाँ पर हैड फॉलन इल का मतलब बीमार पड़ गया था। हैड का प्रयोग पास्ट में होता है, तो बीमार हो गया था या पड़ गया था। एंड, और ही वॉज टेकन, और वो ले चुका था, वह ले जाया जा चुका था, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, और उसको अस्पताल ले जाया जा चुका था। ही सा, उसने देखा, दैट की ए पेशेंट, की एक रोगी, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, ऑन बेड यानी बिस्तर पर, एंड ए सिरिंज, और एक सिरिंज जिसको अपन पिचकारी कह सकते हैं, यानी अपनी छींटों के द्वारा या पिचकारी के द्वारा अपनी बॉडी में सुई के द्वारा, ऐसी सुई होती है ये सिरिंज जिसमें से एक पिचकारी जैसी निकलती है, और सुई के थ्रू हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों को, कुछ सिरप्स को, कुछ लिक्विड को डाला जाता है, उसको सिरिंज कहते हैं। कि एक पेशेंट बेड पर स्लीपिंग कर रहा था, सो रहा था, एंड ए सिरिंज यानी एक सुई, वॉज फिक्स्ड, फिक्स की हुई थी, इन द पेशेंट्स हैंड, रोगी के हाथ में, एंड प्लास्टिक बोतल, और एक प्लास्टिक की जो बोतल है, कंटेनिंग समथिंग, जिसमें कि कुछ कंटेनिंग था यानी रखा हुआ था, लाइक वाटर यानी पानी जैसा, वॉज प्लेस्ड, वो रखा हुआ था, नियर द पेशेंट, पेशेंट के पास में। एक पानी की बोतल जैसी वहां पर पेशेंट के पास में रखी हुई थी, और एक सुई उसके हैंड में फिक्स की हुई थी रोगी के, पेशेंट के। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड, ये जो बॉटल थी ये कनेक्टेड थी यानी संबंधित थी यानी जुड़ी हुई थी, विद द सिरिंज, उस सुई से। सीइंग दिस, इसको देखकर, शशांक आस्क्ड द डॉक्टर, शशांक ने डॉक्टर को पूछा, व्हाट दैट वॉज, कि क्या वो थी या क्या थी वो, यानी वो जो सुई और बोतल वगैरह थी वो क्या थी। द डॉक्टर सैड टू हिम, डॉक्टर ने कहा उसे, दिस पेशेंट, ये जो पेशेंट है, ये जो रोगी है, हैज गॉन वीक, ये वीक हो चुका है, ये कमजोर हो चुका है। सो इसलिए, टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी, उसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए
उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए ही इज बीइंग गिवन, उसे दिया जा रहा है ग्लूकोज ड्रिप यानी ग्लूकोज की बूंदें। ड्रिप यानी एक एक बूंद गिरता रहता है, उसमें से एक एक बूंद अपनी बॉडी में जाता रहता है, इसको ड्रिप कहते हैं। तो उसको ही इज बीइंग गिवन यानी उसे दिया जा रहा है ग्लूकोज ड्रिप यानी ग्लूकोज की बूंदें। तो यहां पर अपन समझ चुके हैं कि जब कोई वीक हो जाता है, जब कमजोर हो जाता है, तो उसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, अंदर पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डॉक्टर है, नर्स है, ये देखिए ग्लूकोज की बोतल है और ये ग्लूकोज की बोतल जो है वो कनेक्टेड है इसके हैंड से, और यहाँ पर कोई सिरिंज से इसकी बॉडी के अंदर ये जा रही है ग्लूकोज, और यहाँ पर एक एक ड्रॉप चलती रहती है। ड्रॉप की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, एक रोलर सा लगा रहता है, जिसके थ्रू अपन कम या ज़्यादा स्पीड में ये ड्रॉप बढ़ा या कम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ इस तरह से इसको हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है इसको, ये जो ग्लूकोज की बोतल होती है प्लास्टिक की, और इसमें इंजेक्शन से डायरेक्ट इस बोतल में अपन दूसरी दवाइयाँ भी पहुंचा सकते हैं। तो वो फिर जब इंजेक्शन से इस बोतल में इंजेक्शन लगा देंगे तो वो दवाइयाँ फिर अपनी बॉडी में ग्लूकोज के साथ में धीरे धीरे वो भी चलती रहेगी। ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन इन ए हॉस्पिटल, ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही है एक हॉस्पिटल में। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज दिया जाता है कई पेशेंट्स को। ये बात थी ग्लूकोज की। अब है प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड, यानी उपस्थिति। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ आयरन यानी आयरन की, इन फूड यानी भोजन में। वैसे आयरन का मतलब होता है लोहा, तो लोहा भी अपनी बॉडी में चाहिए, लेकिन लोहा मतलब इतना बड़ा लोहा नहीं चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में आयरन की मात्रा अपनी बॉडी में जरूरी होती है। प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की उपस्थिति इन फूड यानी भोजन में। तो आइए पढ़ते हैं कि आयरन की प्रेजेंस क्यों जरूरी है अपने भोजन में, और हमें आयरन कैसे मिलता है। क्या हम सीधा ही आयरन खाते हैं या और किसी के बेसिस पर और किसी के थ्रू हमारी बॉडी में आयरन आता है, और आयरन अगर अपनी बॉडी में कम हो जाता है तो उसके कारण से क्या अपने को किससे सफरिंग होना पड़ता है, किससे पीड़ित होना पड़ता है। द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रही थी, इन द क्लास, क्लास में। सोनिया वॉज नॉट प्लेइंग ए अटेंशन, सोनिया वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, सोनिया ध्यान नहीं दे रही थी। अटेंशन यानी होता है ध्यान, पेइंग यानी देना, नॉट पेइंग अटेंशन यानी अटेंशन नहीं पे कर रही थी या ध्यान नहीं दे रही थी। इन द क्लास, क्लास में यानी टीचर क्लास में टीच कर रही थी, लेकिन सोनिया नाम की जो एक गर्ल है वो अटेंशन पे नहीं कर रही थी, अपना ध्यान नहीं दे रही थी क्लास में। शी वॉज फीलिंग, वह फील कर रही थी, महसूस कर रही थी, वीकनेस यानी कमजोरी, वो वीकनेस फील कर रही थी सोनिया। शी वॉज आल्सो फीलिंग, वो ये भी फील कर रही थी, डिफिकल्टी यानी कठिनाई, वो डिफिकल्टी भी फील कर रही थी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में। एक तो उसको कमजोरी फील हो रही थी, वीकनेस, दूसरी उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में भी डिफिकल्टी लग रही थी, कठिनाई लग रही थी। अगेन एंड अगेन, बार बार, शी वॉज ब्रिंगिंग, वह ला रही थी, हर टंग यानी उसकी जीभ, ऑन हर लिप्स, उसके होठों पर, यानी होठ उसके सूख रहे थे तो वो बार बार अपनी जो टंग है, जीभ है, वो लिप्स के ऊपर ला रही थी। सीइंग दिस, यह देखकर, हर टीचर, उसकी टीचर ने, वेंट यानी गई, टू हर, उसके पास, ये देखकर उसकी टीचर उसके पास गई, एंड आस्क्ड, और पूछा, अबाउट हर हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में। जब टीचर ने देखा कि वो सोनिया जो है वो वीक लग रही है, अपनी टंग को बार बार अपने लिप्स पे लेके आ रही है, अपना अटेंशन नहीं पे कर पा रही है क्लास में, तो उसकी टीचर उसके पास गई और उसकी हेल्थ के बारे में पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सिंस हाउ लॉन्ग इज दिस, सिंस यानी कब, सिंस यानी कब से,
हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से, हाउ लॉन्ग यानी कितने लंबे समय से, इज दिस यानी यह है, हैपनिंग यानी हो रहा है, यानी जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये जो कमजोरी लग रही है, तुम ध्यान नहीं दे पा रही हो, तो ये कितने समय से हैपनिंग हो रहा है, घटित हो रहा है ऐसा तुम्हारे साथ, विद यू यानी तुम्हारे साथ। सोनिया को टीचर ने पूछा सिंस हाउ लॉन्ग यानी कितने लंबे टाइम से, इज दिस हैपनिंग ये हो रहा है, विद यू तुम्हारे साथ में। सोनिया सेड सोनिया ने कहा, आई 2-3 days यानी 2-3 दिन, अर्लियर यानी पहले, 2-3 दिन पहले, आई फेल इल मैं बीमार हो गई थी, सिंस देन तभी से, आई एम नॉट फीलिंग डिजायर, आई एम नॉट फीलिंग यानी मैं महसूस नहीं कर रही हूं, डिजायर यानी इच्छा, ऑफ फॉर फूड यानी भोजन के लिए। 2-3 दिन पहले मैं बीमार हो गई थी, तभी से मेरी भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैं रुचि नहीं रख रही हूं, मैं रुचिकर नहीं हूं या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इन माई स्टडीज मेरी पढ़ाई में, आल्सो यानी भी, यानी मुझे मेरी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। माई स्लीप इज नॉट साउंड मेरी जो नींद है वो गहरी नहीं है, यानी नींद नहीं आती है पूरी। वेन आई वर्क जब मैं काम करती हूँ, आई बिकम टायर्ड सून मैं बन जाती हूँ, टायर्ड यानी थकी हुई, सून यानी जल्दी, यानी मैं जल्दी थक जाती हूँ जब मैं काम करती हूँ। द टीचर टुक सोनिया जो टीचर थी या टीचर था, टुक यानी ले गई, सोनिया को टू द डॉक्टर यानी डॉक्टर के पास। तो टीचर सोनिया को डॉक्टर के पास ले गई या ले गया। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट्स, कंडक्टिंग यानी करने के, आफ्टर यानी बाद में, टेस्ट्स यानी जांचें, जांचें करने के बाद, आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट्स कंडक्ट करने के बाद में, यानी सोनिया की जांचें की गई, टेस्ट किया गया उसका। ऑन द बेसिस ऑफ हर सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स के बेसिस के आधार पर, उसके सिम्टम्स के बेसिस पर, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण, किसी भी रोग के जो लक्षण होते हैं यानी जो चीजें दिखाई देती है बाहर से, उनको सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स जो उसमें आ रहे थे कि उसका मन नहीं लग रहा था, वीकनेस लग रही थी, ये जो सिम्टम्स थे उसके बेसिस पर द डॉक्टर डायग्नोस्ड, डॉक्टर ने जांच करके पता लगाया, दैट यानी कि शी वॉज एन एनीमिक, वो एनीमिक है, एनीमिक है, एनीमिक है मतलब उसको एनीमिया का रोग हो गया है। जिस पेशेंट को एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिजीज होती है, उस पेशेंट को एनेमिक कहा जाता है। तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया, डायग्नोस करना मतलब जांच करके पता लगाना। डॉक्टर ने डायग्नोस किया यानी उसने पता लगाया, डॉक्टर ने जांच करके, टेस्ट करके, दैट शी वॉज एन एनीमिक, कि वो एक एनीमिक है। एनीमिक कौन होता है, जिसमें खून की कमी होती है, खून की कमी, ब्लड की शॉर्टेज जिसमें होती है, वो एनीमिक कहलाता है। उसको कहते हैं, उस रोग को कहते हैं, उस डिजीज को कहते हैं एनीमिया। और जिस व्यक्ति को एनीमिया होता है उसको एनीमिक पर्सन कह सकते हैं। तो यहां पर अब डॉक्टर और सोनिया के बीच की कन्वर्सेशन दी गई है। डॉक्टर क्या कहते हैं, सोनिया व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाती हो। सोनिया सेड, सोनिया ने कहा, चपाती यानी रोटी, अनियन यानी प्याज, साल्टेड स्नैक्स यानी नमकीन तली हुई चीजें, स्नैक्स यानी तली हुई चीजें, तो ये मैं खाती हूँ। एक तो चपाती रोटी खाती हूँ, अनियन यानी प्याज खाती हूँ, और साल्टेड स्नैक्स यानी नमकीन, तली हुई नमकीन खाती हूँ। डॉक्टर ने कहा, डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या तुम नहीं खाती हो हरी सब्जियां, डेट्स यानी खजूर, ग्रैम्स यानी चना। सोनिया कहती है, नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तुम रखती हो, डेफिशिएंसी यानी कमी, ऑफ आयरन यानी लोहे की, तुम्हारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है यानी कमी है। देखिए किसी की भी जो कमी होती है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी भी तत्व की, किसी भी सब्सटेंस की हमारी बॉडी में जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है यानी बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर ने सोनिया को कहा,
यू हैव डेफिशिएंसी, तुम रखती हो कमी, ऑफ आयरन यानी आयरन की, यानी तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है। इंक्लूड यानी शामिल करो, इंक्लूड यानी शामिल करो, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, फिश यानी मछली, एटसेट्रा यानी आदि, इन योर डाइट तुम्हारे भोजन में। कम आफ्टर ए वीक अगेन, आना एक सप्ताह बाद, अगेन यानी दोबारा। कम आफ्टर ए वीक अगेन, एक सप्ताह बाद दोबारा आना, और तुम्हारी फूड में, तुम्हारी डाइट में हरी सब्जियां, फल और ऐसी चीजें आप शामिल करो, यानी ये चीजें भी आप खाओ। डॉक्टर ने उसको पूछा ना कि क्या खाती हो, तो उसने हरी सब्जियों का तो नाम ही नहीं लिया, वो खाली प्याज, चपाती और नमकीन तली हुई चीजें खाती है, तो उसमें आयरन नहीं पहुंच पा रहा है उसकी बॉडी में। आयरन किससे मिलता है? हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट्स से, फिश सब लोग नहीं खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वही खाते हैं फिश। तो फिश जरूरी नहीं है। अगर हम हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स लेते हैं, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन सोनिया ने ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं की, इसलिए उसके डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो गया। सोनिया कहती है या, हाँ, यस का छोटा यस को या भी बोल देते हैं, अपन बोलते हैं ना यस यानी हाँ, तो या उसको एक ही मतलब है दोनों का, या। ठीक है। वी आर गिवन आयरन टेबलेट्स, वी आर गिवन यानी हमें दी जाती है, आयरन टेबलेट्स यानी आयरन की गोलियां, इन अवर स्कूल हमारी स्कूल में, आल्सो यानी भी, हाँ हमारी स्कूल में भी हमें आयरन की टेबलेट्स दी जाती है। डॉक्टर कहते हैं सो, इसलिए डोंट यू, सो का मतलब यह है तो, डोंट यू टेक दोज टेबलेट्स, क्या तुमने वो टेबलेट तुम नहीं लेती हो। डू नॉट, डोंट का मतलब है डू नॉट यू, यानी यू डू नॉट टेक दोज टेबलेट्स, यहाँ का इंट्रोगेटिव मार्क है यहाँ पर, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। डोंट यू टेक दोज टेबलेट्स, क्या तुम वो टेबलेट्स नहीं लेती हो जो स्कूल में मिलती है। सोनिया कहती है नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं रहती हूं, विद द टेबलेट्स यानी टेबलेट्स के साथ में, यानी टेबलेट्स लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस, मैं स्टार्ट हो जाती हूं, फीलिंग यानी महसूस करना, गिडीनेस यानी चक्कर, यानी मुझे चक्कर आने जैसा फील होना शुरू हो जाता है। एंड नर्वसनेस यानी घबराहट, एक तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं और एक नर्वसनेस यानी घबराहट होने लग जाती है अगर मैं वो आयरन की गोलियां लेती हूं तो। इसलिए आई एम नॉट ओके विद द टेबलेट्स, मैं टेबलेट्स के साथ ओके नहीं हूं, यानी ठीक नहीं रहूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता टेबलेट लेना। डॉक्टर कहता है यू आर सफरिंग विद एनीमिया, तुम एनीमिया के साथ पीड़ित हो, यानी एनीमिया डिजीज से तुम सफरिंग यानी पीड़ित हो, और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, या फिर एनीमिया को हम शॉर्टेज ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, यानी खून की कमी भी कह सकते हैं। यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट एम्प्टी स्टोमक, यू शुड नॉट, शुड यानी होता है चाहिए, यू शुड नॉट टेक तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, द आयरन टेबलेट यानी आयरन की टेबलेट, एम्प्टी स्टोमक यानी भूखे पेट, खाली पेट, तुम्हें खाली पेट आयरन की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। ये जो तुम्हारे को चक्कर आते हैं, गिड्डीनेस आती है या नर्वसनेस आती है टेबलेट लेने से, हो सकता है तुम एम्प्टी स्टोमक लेती होगी या खाली पेट ले लेती होगी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट ये इस तरह की आयरन की टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। टेक इट, इसको लेना है आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधा घंटे के बाद, ऑफ मील्स यानी भोजन के हाफ एन आवर के बाद में, यानी लगभग आधे घंटे के बाद में आपको आयरन की टेबलेट लेनी चाहिए। सोनिया सेड, सोनिया ने कहा डॉक्टर प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताएं, द फुल नेम ऑफ द टेबलेट, ये जो टेबलेट है आयरन की, इसका फुल नेम मुझे बताएं। तो डॉक्टर कहते हैं इट इज आयरन फॉलिक एसिड, ये है आयरन फॉलिक एसिड,
IFA, इसको शॉर्ट में IFS लिखा हुआ है यहाँ पर, सप्लीमेंट भी हो सकता है इसका मतलब। आयरन फॉलिक एसिड है इसका पूरा नाम। इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए। इट हेल्प्स, ये मदद करती है, अस यानी हमें, इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया से रिकवर होने में, यानी एनीमिया से ठीक होने में ये आयरन की टेबलेट्स हमारी हेल्प करती है। सोनिया कहती है ओके ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए वी आर गिवन, हमें दी जाती है, दीज टेबलेट्स, ये टेबलेट्स, इन आवर स्कूल एवरी वीक, हर सप्ताह, इसीलिए ये हमारी स्कूल में ये टेबलेट्स हमें दी जाती है। आई डिड नॉट टेक इट, मैंने नहीं लिया इसे। देखिए डिड नॉट का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, यानी नहीं लिया, पहले की बात बता रही है। आई डिड नॉट टेक यानी मैंने नहीं लिया, इट यानी इसे, अर्लियर यानी पहले, पहले मैंने ये टेबलेट्स नहीं ली, बट लेकिन, नाउ ऑनवर्ड्स यानी अब आगे, ऑनवर्ड्स का मतलब है आगे, नाउ ऑनवर्ड्स यानी अब आगे, आई विल टेक, मैं लूंगी, देखिए विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, आई विल टेक यानी मैं लूंगी, इट यानी इसे, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। और लास्ट में डॉक्टर कहते हैं अलोंग विद द टेबलेट, टेबलेट के साथ में, यू नीड, तुम्हें जरूरत है, टू बी केयरफुल, सावधान रहने की, अबाउट योर डाइट, तुम्हारे डाइट के बारे में, यानी तुम जो भोजन करती हो उसके बारे में, आल्सो यानी भी, ग्रेन्स यानी अनाज, पल्सेज यानी दालें, सिसेमे यानी तिल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, वेलनट यानी अखरोट, ग्वावा यानी अमरूद, डेट्स यानी खजूर, फिश लीवर यानी मछली का यकृत, लिमेटा यानी मौसम्बी, एटसेट्रा आदि, कंटेन यानी रखते हैं, मोर आयरन ज्यादा आयरन, ये जो चीजें हैं वो मोर आयरन कंटेन करती है, यानी ज्यादा आयरन रखती है। इंक्लूड दीज, इनको इंक्लूड करो, इनको शामिल करो, इन योर डाइट, तुम्हारे डाइट में, सो दैट, ताकि, यू कैन रिकवर, तुम रिकवर हो सको, फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया से। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एनीमिया। आप समझ चुके हैं कि एनीमिया क्या होता है। इट इज ए शॉर्टेज ऑफ ब्लड, एक्चुअली ये ब्लड की शॉर्टेज से होता है, खून की कमी से होता है। और खून की कमी कब होती है? जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट लेवल का आयरन नहीं मिलता है। और आयरन मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, यानी हरी पत्तेदार सब्जियों से। तो कई स्टूडेंट्स हरी सब्जियां नहीं खाते हैं घर पर, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सभी को अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। टाइम ऑफ टूडेज वीडियो इज ओवर नाउ। आज के वीडियो का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। देयर इज नो एनी रिटर्न वर्क टुडे फॉर यू। आज कोई रिटर्न वर्क नहीं है आपके लिए। प्लीज ट्राई टू लर्न सम स्पेलिंग्स, न्यू स्पेलिंग्स which we have read in today's part of the lesson। आज के लेसन के पार्ट में जो हमने रीड किया है उसमें से कुछ न्यू स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी चाहिए। ये वर्क आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।